लास्ट सेकंड पर पैकिंग हो रही, ऐसा क्यों? आज मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। जब हम छोटे थे तो जो खुशी हमारे चेहरों पर होती थी, वो खुशी अब मुझे अपने बच्चों के चेहरों में नजर आती है, और जो फीलिंग हमारे माँ बाप की होती थी वो अब मुझे अपने अंदर नजर आती है। मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ इंसान थक जाता है। जो बच्चे होते हैं ना, जब हम छोटे थे तो कहीं जाना होता था तो कई रातें हमें नींद नहीं आती थी कि हमने फलां जगह पर जाना है, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। आस्ता आस्ता शौक जो है खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस चीज का आपको जब शौक है ना, अपने शौक को पूरा कर लें, क्योंकि वो शौक हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज हम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद। मुझे एक हफ्ते से पता था कि हमने जाना है इस्लामाबाद में। हमारी जो बड़ी बेटी है उसका ससुराल है इस्लामाबाद में, इसलिए हम लोग वहां पर आते जाते रहते हैं। अब बारी थी पैकिंग करने की। बच्चों की पैकिंग तो बाजी ने कर ली थी, लेकिन हमजा की जैकेट मिल ही नहीं रही थी। अब मैं इतनी परेशान कि नई जैकेट अब उसने पहनी भी नहीं। खैर बाजी बेचारी को भी याद नहीं रहता, और मैं अपने हाथ से इतनी परेशान हूं ना, मुझसे तो अपने काम नहीं हो रहे तो दूसरे काम मैनेज करना जो ना बहुत ही मुश्किल है। देखिए मैं इतनी परेशान होकर पोनी कर रही हूँ। बाल जो है वो इसी तरह से पोनी में आते ही नहीं। बच्चे तो बहुत खुश थे, इसलिए वो जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि आज उन्होंने मिलना था अपनी बड़ी बहन से। देखिए माँ बाप कोई भी हो, लेकिन खून खून ही होता है। उन्हें एक खुशी थी उससे मिलने के लिए। खैर हम लोग यहाँ से निकले इस टेंशन के बगैर। मैं यहाँ से निकली कि अगर कोई चीज रह भी गई तो खैर दफा करो, पूरी दुनिया में हर जगह पर हर चीज मिलती है। तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम नहीं परचेज कर लेंगे। खैर अब हम लोग यहाँ से निकले, और बस मुझे अपने हाथ की तकलीफ थी। बस अब मैं ये भी सोच रही थी कि इन बच्चों को मैनेज करना, और मैं अकेली कैसे करूंगी। घर में तो मेरे साथ बाजी, यार मेरे मियाँ मियाँ तो खैर वहां पर भी साथ ही थे, तो सबके साथ जो ना वो इजी हो जाता है। तो अब इन्हें मैंने खुद ही देखना था। और मेरे बच्चे प्यारे से कह रहे हैं मम्मा हम आपको तंग नहीं करेंगे। इन्होंने काफी हद तक अपने काम बेचारे खुद ही कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग बेरा पहुंच चुके, वहां पर खाना खाया। बच्चे कह रहे थे हमने बर्गर खाना है, इन्होंने बर्गर खाया, खाना खाया, और मैंने वहां से चाय लेके पी ली। अब बच्चे चले गए आइसक्रीम खाने के लिए कि हमने आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो गाड़ी में, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी। मैं गाड़ी में इनका वेट कर रही थी। खैर ये लोग आए और हम लोग सीधा पहुंचे पीसी। यहाँ पर हम लोग पीसी पहुंच चुके हैं, और बच्चों की आप मस्तियां देख रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह से इतने खुश थे ना। बच्चों को वैसे ही हमेशा वेकेशन के लिए ना सबके बच्चों को एक अलग से खुशी होती है, जैसे कि हमें भी बचपन में हुआ करती थी। यहाँ पर हमने सारा सामान अनलोड करवाया और सीधा पहुंचे अपने रूम में। यहाँ पर हमजा आके सुकून से बैठ गया इजी होके कि मामा मैं यहाँ पर लेटूंगा, मैं यहाँ पर सोऊंगा। तो मैं सदके जाऊँ, इतना प्यारा लग रहा है मेरा शहजादा सा बच्चा। अच्छा सारे दिन कितनी थकावट होगी ना, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं ना, एनर्जी लेवल भी आपका आसा सा कम होना शुरू हो जाता है एज के साथ। बच्चे तो माशाल्लाह नहीं थकते, लेकिन मैं थक गई थी। मैंने कहा कि अब जल्दी से हम कुछ खा लेते हैं, फिर आराम करेंगे, क्योंकि कल सुबह भी हमने जल्दी निकलना था। तो यहाँ पर मुझे अपना फेवरेट बार मिल गया, सैलड बार। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं कहती हूँ कि मुझे चाहे खाना ना दो, मुझे बस सैलड दे दो। तो मैंने अपनी एक अच्छी सी प्लेट बनाई, प्लेट भर के मैंने सैलड खाई। खाने के बाद फिर इनकी बेटी और दामाद आ गए थे, हम लोग उनसे मिले, उनके साथ ही हमने डिनर किया था। उसके बाद जब वो लोग गए तो फिर हम लोग कमरे में आ गए। अब थी बारी अनपैकिंग करने की। मैंने कहा कि सुबह के लिए चीजें अभी से मैं रेडी कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े इस्त्री करना और चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमने निकलना भी जल्दी है, तो मैंने सबके कपड़े निकाली। आमिर ने मेरे साथ मिलकर सबके कपड़े इस्त्री किए। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉलो नहीं किया तो जल्द से कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।